बाबा की 4 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? मीठे बच्चे, नहीं, प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वो कौन सी? और जोड़ो क्या है? उत्तर है, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते। बाबा खुद कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ। बाबा खुद कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ। तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े थे, क्योंकि बाबा पहले नमस्ते करता है ना। दूसरा, मैं निरंकारी निराकारी बाप हूँ। पहला लाइन, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा खुद कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ। तुम बच्चे मेरे से भी बड़े थे। दूसरा, मैं निरंकारी निराकारी बाप हूँ। जो बाबा कौन है? निराकारी निरंकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा ना। यह भी संगम की न्यारी रस्म, यह भी संगम की न्यारी रस्म। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? दूसरा बाप है? दिखता नहीं ना, ब्रह्मा बैठा दिखता है, पता नहीं कब आ गए ब्रह्मा में, वो कहता है मैं आ गया हूँ। बच्चे बाप को करे नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े, नहीं तो निराकारी निरंकारी कैसे सिद्ध? संगम की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप हूँ, तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, और यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है निराकारी निरंकारी, तो वो दिखलाना तो पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरण में झुकते हैं,
चरण को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं, और बाप तो आते हैं कलम के बाद बच्चों से मिलने के लिए। तुम बहुत बहुत सिकीले दे बच्चे। तो बाबा ने कहा इसलिए कहते मीठे बच्चे तुम थक गए, बहुत सिकीले दे हो, बहुत भक्ति दान पुण्य आधा कलम किया, थक गए। तो बाबा ने कहा द्रौपदी के पांव दबाए तो क्या हुआ, सर्वेंट हुआ ना, वंदे मातरम। आज दीदी ने सुनाया ना उदाहरण, जो द्रौपदी ने पांव दबाया, ये क्यों कहावत इसमें मुरली के अंदर क्यों आया? कहते कि कानपुर में जो विद्या दीदी है, जो कई बार मधुबन जाते हैं, तो उनके अनुभव बहुत अच्छी सुनाते हैं। उनकी माँ और शिव कुमार भाई और उनके जो बड़े भाई बेटा है मधुबन में जमुना प्रसाद भाई और ये विद्या बहन, चारों अपने घर से कानपुर से मधुबन आए पैदल। जो बाबा से मिलने गए तो उनका पैर बहुत सूजा हुआ था। तो बाबा ने कहा तुम्हारा पैर क्यों सूजा हुआ? तो पैदल आए, क्या करे? बाबा ने कहा अच्छा बच्चे थक गए ना, बाप पैर दबा दे बच्चों के। तीनों चारों के सबकी पैर ठीक होगी। इसलिए गायन है ना कि बाबा ने कहा कि वंदे मातरम किसने उच्चारा? बाप ने। बच्चे समझते बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी को वापस जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना, उनकी बैठ में मनुष्य की सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। गीत है जाग सजानिया जाग, कितना अच्छी गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भारतवासियों के लिए है भी। भारतवासियों से फिर वो सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वो आते ही है द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उनमें देवताएं राज्य करते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्मों का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ है? वे अपने धर्म शास्त्रों को ही मानते हैं, ये जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई, उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किल कर दी है। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाए। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता। यज्ञ किसका? रुद्र। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उनसे भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो जरूर बराबर तुम देख रही हो ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। ये अनेक धर्म रहेंगे नहीं, कृष्ण ही बाबा ने कहा आए जब और सब धर्म ना हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे, बाप फिर आकर बच्चों की
सलाम करते हैं। बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल न सके, क्योंकि फोटो में हुई में भी हुई आई। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछुड़े हुए वहीं आकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूँ। यह काम उन्हीं का ही है। बाप को आना ही है पृथ्वी सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव यानी बिंदु। आत्मा ही बिंदु है जो विकृति के बीच में रह सकेंगी। तो जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा है। परंतु वंडर तो इतनी है कि जो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, पार एवं चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले। कहते सुख काकविष्टा के समान है। अब गीता में है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को काकविष्टा समान समझते उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी वैगन सेट तुम। शिव बाबा भी कहते मैं पहले इस यानी साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का एक चैतन्य ओम है। पहले ये ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीखते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर ये राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां प्रेरणा से करते हैं, वो यहाँ आते हैं। यादगार भी यही है। शिव के मंदिर है ना, खुद कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये खुद भी अपने जन्म को नहीं जानते। इनमें एक की बात नहीं है, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली यहाँ बैठे हो। ये खुद अपने जन्म को नहीं जानते कि ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे हो। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मण द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसीलिए वो यज्ञ है नहीं। बाबा ने इसलिए वो यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद का बाप रचा हुआ बड़ा भारी यज्ञ है। तो बाबा ने अगर वहां ब्राह्मण नहीं तो उसको यज्ञ नहीं मानते ना। यहाँ बाबा कितना बड़ा यज्ञ रचा। कब से बड़े बड़े पतीले चढ़ते, माना कब से डेगरिया यानी बड़े बड़े पतीला चढ़ते आए। मधुबन में देखा कितना बड़ा भंडारा। भंडारा की सेवा करने से तो बहुत भाग्य बनता है, दुआएं मिलती है। इतने लोगों को भोजन खिलाते हैं, उससे कोई जरूरी नहीं है कि भाषण करने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। भंडारे के सेवा से भी बहुतों की दुआएं भी मिलती है और भाग्य भी बनता है और आगे की पुण्य कर्मों का खाता भी जमा होता है। भंडारा अब तक चलता ही रहता है। जब से बाबा यज्ञ स्थापन किया है तब से ही चलता है। समाप्त कब होगा? दूसरा बात, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते मैं तुमको वापिस घर ले जाएंगे, नंबर बार 5 बजाने भेज देंगे।
ऐसा कोई और कह न सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्य को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पर पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती है। अनेक अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी सदगति होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वो लेते, कौन लेते? जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई है, पहले पहले वो आना शुरू करेंगी। नंबर वार तो सबको आना ही है। सतो रजो तमो में तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई है, सब आत्माएं हाजिर है। बाप भी आगे आगे आत्माएं परम धाम खाली हो गया, बाबा का मन थोड़ा लगता, बाबा भी आएंगे। तो बाबा ने कहा और एक को अपना अपना पाठ बजाना है। नाटक में सब एक्टर स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते ना, अपने टाइम पर आते हैं। बाबा ने समझाया है नंबर वार कैसे आते हैं, वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मण को रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे ना। चोटी है ऊपर, फिर है ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा बाप फिर से शिव बाबा। तो तुम हो वंशी वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण तो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है कि सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नई हूँ। बाप फलाने टाइम पर, आप फलाने टाइम पर आना, हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएगी। इसमें अहंकार की तो बात नहीं है ना। जो काम आपको नहीं आता, दूसरा वो काम एक्सपर्ट है, उसको देना चाहिए। इसमें अहंकार की बात, मेरे से वो तीखी है। क्लास में नंबर वार तो होते हैं ना, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जो आपको नहीं आता दूसरों को आता, तो दूसरों को जो नहीं आता वो आपको आता, तो है ही ना। हर एक का अपना अपना। नहीं तो आबरू चली जाती, कहेंगे बी के तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। ब्रह्मा बाबा को भी कई पूछते हैं ना, जिसका कोई सवाल ही नहीं वो पूछेंगे तो बाबा कहेगा अभी तक तो मुझे पता नहीं है, ऊपर वाले से पूछ के बताऊंगा। नहीं तो आबरू चली जाती है। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की सैर पर सवारी भी है। सैर सबसे तीखा होता है। जंगल में अकेला रहता है और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला तो कोई मार भी दे। शक्तियों को भी सैर पर सवारी दिखाते हैं। बच्चों को समझाया गया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्रों को सभी धर्म वाले नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने किया, स्थापन किया, वह भी सिद्ध करके बताना है। अपने को गॉड गॉडेस कहते हैं, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती भी कहते हैं, वो पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई भी बोल ना सकते। बिना भगवान की गीता कोई भी नहीं बोल सकता है।
भगवान के मुख से गाई हुई गीता है, श्री श्री रुद्र की गीता है। इनको कोई अपना मुख बना न सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से न आ सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ औरली समझाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान सागर है ना। जितने भी गीता सुनाने वाले हैं दुनिया में, सन्यासी तो कंठ करके सुनाते ना, और बाबा तो औरली सुनाता है। तो बाबा ने कहा वो ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसलिए ऋषि मुनि क्या कहते हैं, व्याहंत है। ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत सो श्रीमत, जिससे सदगति मिल जाती है। स्व तो ठीक है, गति के साथ सदगति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में है। ये सब राज बाबा समझाते हैं, जो धारण करना। भक्ति मार्ग वाले कहते वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसा है नहीं। वेद शास्त्र पढ़ने से रास्ता मिलता है ऐसा नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है, जहां भी जाओ वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास जाना पड़े, सजनिया का श्रृंगार करना पड़े। तो स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए सब महाराजा महारानी बनना चाहते हैं, परंतु बाबा कहते सब महाराजा महारानी बनना। बाबा क्या कहते सब अपना मुंह तो पहले देख लो। नारद की बात भी अभी की है। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल देखो। बाबा भी कहते अपना दिल रूपी दर्पण को देखो। अरे काम का भूत तो नहीं आता। जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, पर कर्मों में तो आना चाहिए ना। बाबा अच्छे अच्छे कर्मों में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है और कोई नहीं जानते हैं। विकर्म कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की बात नहीं है। बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है, और की मत से स्वर्गवासी न बन सके और भी पद भ्रष्ट हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रही हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्ञान के बाण व तीर आदि है। उन्होंने फिर स्थूल तीर दिखा दिया है। यह सब गुप्त शक्ति है। शक्तियों की रेखा कितना पूजा होती है। 10-20 वाला होता कोई नहीं, सबको 2 भुजाएं होती है। मनुष्य सृष्टि में 5, 8, 10 भुजा वाले कोई भी होते नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वह भी अर्थ सहित है। बीज को जानने से सारा झाड़ को भी बुद्धि में आ जाता है। अच्छा, ये ज्ञान का खजाना बच्चों को मिलता रहता है
फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली भी खिलाते। ज्ञान का खजाना तो कितना कीमत है, उससे तो मुख मीठा होता है, लेकिन फिर भी स्कूल में टोली भी खिलाते। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए ही तो है, राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को ही देंगे, सबको बांट करके नहीं देंगे, सत्युग में बांटने की आवश्यकता नहीं। ये बाप सभी बच्चों को देते, वहां प्रजा भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक, भले वो प्रजा की कैटेगरी, लेकिन वो भी कहेंगे स्वर्ग के मालिक। खुद तो प्रजा, बाबा ने कहा सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम निशान है, बाकी नंबर वार तो होते ही है। वहां तो सोना भी अथाह होता है, यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई। गायन भी है, किसकी दबी रही धुन में, किसकी राजा खाए, सफल होगी उसकी जो धनी की सेवा में लगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया नवयुग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा बच्चे, ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, टोली तो मिलेगा ही मन भर गया, आज भी कल भी परसों भी, जो आए तो क्या करे उसे। पहला है दे अभिमान को छोड़ अपने को, अपने से बड़ों को आगे रखना। दे अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों की तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी। कोई डिबेट करता है तो बड़ों की तरफ रेफर करना, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरा, चैरिटी वैगन सेट, ऑनलाइन वाले सबको भी आना चाहिए। बैठ गए तो ठंडी, और वैसे ही अच्छा लग रहा है, घर में मुरली सुन लिए, वहीं सो गए, वहीं बैठ गए। ऑनलाइन वाले सुन रहे, कल से सब आओ, हो गया, खुल गया सारा। पहला है। दूसरा है चैरिटी वैगन सेट, पहले परिवार का कल्याण करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। वरदान है देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग, वरदान भी है, त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। बड़ी आराम से 4 अक्षर तो लिखो, अब अनुभव सुनोगे नहीं। वरदान है देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी तो निराकारी भव। केयू का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं, लेकिन केयू का मोटे रूप से देह का आकार व लगाव व अभिमान नहीं,
लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है। मेरे संस्कार विशेष है, बुद्धि मेरी विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है। अपने से जितना है उससे मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप अच्छे कौन मना कर रहा आप खराब? वो अपने आप ही पूछते हैं तो क्या करें। लेकिन बाबा ने कहा ये क्या है, मोटे रूप में लगा हुआ है ना, सूक्ष्म रूप में अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान है। मेरे को सब कुछ मैं कर सकती हूँ, ये क्या अभिमान हुआ ना? ये कौन सा? बाबा की देन। हाँ बाबा, वो तो अपने नाम भी नहीं लेते, मैं करती हूँ, नहीं दादी करती हूँ। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, इस सूक्ष्म देह अभिमान। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये क्या है? सूक्ष्म अभिमान है ना। और इसके वजह से नशा रोग रहता है, दूसरों को अपनी नशा से दूसरों को रोग में रखना चाहते हैं। आजकल कोई नहीं रहता, वो समझ जाते। सूक्ष्म देह अभिमान। आजकल तो समय ये है अपनी इज्जत अपने हाथ में। अगर आप 10 शब्द किसको प्यार से बोलोगे, आपको बदले में 20 शब्द रेस्पेक्ट का मिलेगा। आप 10 बोलोगे ऐसे तो उसको क्या पड़ेगा? वो बोलेगा ना सही, लेकिन चुप हो जाएगा ना। आगे से वो पहले देखते परछाया ना पड़े निकल जाएगा, तो क्या फायदा। तो निराकारी बनने नहीं देगा। यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो, तो सहज ही आकारी स्व निराकारी बन सकेंगे। लिखा नहीं क्लास है, अभी लेके लिख लेना। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पद्मा गुणा रिटर्न मिल जाए। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पद्मा गुण रिटर्न मिल जाए। ओम शांति। आओ भाई, कल आज सुनाओ, कल भैया सुनाएंगे, आज आप आओ। भैया सुनाएंगे नहीं? आओ तो सही, जो आता उतना ही सुना दो। इंतजार कर रही, सेवा में गया।